हेलो हेलो हेलो, आगे थोड़े थोड़े बच्चे आ रहे, जल्दी से आओ। हेलो हरिशंकर, आकाश, हेलो गौतम, हेलो हेलो विवेक, निशांत। कैसे हो आप सब? ठीक, कैसे हो? ये बाल कितने अजीब से हो रखे हैं ना। कमेंट नीचे क्यों नहीं जा रहे? आज भी एओआई करने वाले हैं और मेरा खौफ मत रखना, ठीक है? भूख लग रही है मेरे को, सॉरी। बढ़िया है हम, आप बताओ। कौन? आई विश योर चैट इज विजिबल। आपको भूख लग रही है? आजकल बच्चे थोड़े से ज़्यादा आ रहे हैं, थोड़े से। देव प्रताप इज सेइंग नाइस बियर्ड। तुम वही हो क्या जो कॉस इनवर्स लिखा था? अच्छा हाँ, बाय द वे यार, कुछ बच्चों का डाउट था तो बुरा मत मानना, लेकिन एक बहुत ही वाहियात सी इंटीग्रेशन दे रखी थी मैंने। ये इसको तुम π/2 -x लिख सकते हो, ठीक है? ध्यान दो, एक बच्चा ये करता, मैंने आपको पहले भी बताया था, कॉज इनवर्स को यार 1/cos लिख दिया। अरे भाई, कॉज इनवर्स ऑफ साइन एक्स फंक्शन लिखा है, ठीक है? तो जिसको भी गलती से डाउट है यार, मेरी क्लास में मत आओ, अच्छा नहीं लगता। एफ इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू x/f, ठीक है? ये एफ इनवर्स है तो नीचे थोड़ा ना चले जाएगा, मतलब कैसी बातें करते हो? तो कोई बात नहीं। अक्षत सिंह, प्लीज़ दोबारा समझा दूँ, मारूंगा एक। क्या ये वापस से समझाऊँ या एओआई? देवांश सिंह, लेज में कौन सा फेवरेट है? यार ये वाला ग्रीन वाला अच्छा होता है वैसे ना। वो भी ये बेक्ड वाला। मत याद दिलाओ, सामने पड़े, मैं खा लूँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन। ओ भाई, इतने बच्चे आ रहे हैं आज, कमाल है, पढ़ने लग गए सब एकदम से। आई होप यार, सबसे पहली बात तो कि आपने 8.1 किस किस ने किया यार, ये बताओ। कल का होमवर्क दिया था, याद है आपको? जितने क्वेश्चन जिसमें से हो सकते थे। कीप श्योर, मेक श्योर कि आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन 13 लेक्चर्स, 7 लेक्चर्स आर कंप्लीटेड। मैं करा चुका हूँ ये, प्लस ऑल दी एक्सरसाइज एंड एवरीथिंग, एवरी NCERT। आफ्टर दैट 8.1। ओ यस, चलो बताओ बताओ। कोई, मेरे को बार बार लग रहा है कैमरा नीचे है क्योंकि मैं स्क्रीन में कमेंट्स देख रहा हूँ, तो ऐसा सोचना मत मैं नीचे देख के बात कर रहा हूँ, ऐसा ही है, बट ठीक है। गौतम सिंह सारे हो गए थे, बहुत अच्छी बात है। काफ़ी शायद नहीं होगी किसी बच्चे से। एरिया ऑफ वाई इक्वल टू √x बिटवीन वाई एक्सिस। अंशुमन, क्वेश्चन पूछ रहे हो या बता रहे हो कि ये तुमने कर लिया है? y 0 to 1 तो x भी 0 to 1 ही होगा, तो ख़त्म क्वेश्चन है। तो भैया गुड़गांव में हाइब्रिड सेंटर ओपन हो गया क्या? यार पता नहीं यार, मैं लॉजिस्टिक्स थोड़ा देखता हूँ, मैं तो टीचर हूँ। इसका आंसर बताओ, क्वेश्चन है आपके लिए। कैसे सॉल्व करोगे? पूरे इलिप्स का एरिया निकालना है। आप सबको पता है ना इलिप्स क्या होता है? ये होता है। अब यहाँ पे a ग्रेटर देन b हो, लेस देन b हो, फर्क नहीं पड़ेगा, एरिया वही आएगा। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि a b से बड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एरिया।
ये पॉइंट ए होता है, चाहे ये छोटा पॉइंट हो या बड़ा पॉइंट हो, ये बी होगा, तो ये होगा माइनस बी और ये माइनस ए। एलिप्स के बारे में एक खूबसूरत बात होती है कि जो ये वाला एरिया होता है, मतलब एलिप्स इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यानी कि ये सारे सेम है, सबको पता है ना। पाई ए बी इज द परफेक्ट आंसर गौतम। निशांत इज सेइंग 16 माइनस 4√2। पाई ए बी बिल्कुल सही है। आंसर तो सबको आता है, मेरा ये मतलब है कि सबने इसको इंटीग्रेशन के तरह सॉल्व किया है, या बस क्योंकि धर्मेंद्र सर ने बता दिया था डायरेक्ट फॉर्मूला और मैंने भी, इससे सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन से सॉल्व नहीं करते तो नंबर नहीं मिलेंगे एग्जाम में, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो इंटीग्रेशन से सबको कर लिया। जिसको नहीं आया एक बार यार प्लीज कमेंट्स में लिख दो, मैं करके दिखाऊंगा, वरना मैं स्किप कर दूंगा। सर मेरा 16 माइनस 4√2 है, बिल्कुल ही गलत आंसर है अगर इसका आ रहा है तो। थ्री या फोर क्वेश्चन है 8.1 शायद भैया इसके जैसे। हाँ चलो ख़त्म करके ही माना मैं। यस गौतम है सेइंग भैया टाइम्स फर्स्ट क्वाड्रेंट का करना है 4 टाइम्स। करा दूं ठीक है, समीर इज ये करा दूं ठीक है, तो करा देते हैं इसको। देखो बेटा बेसिकली हमने इंटीग्रेशन के थ्रू ये पढ़ा था, हम बस इसको कंसिडर करेंगे। मैं इसको कलर कर देता हूँ, ध्यान दो यहाँ पे, कहीं और मत देखो, चैट लिखना बंद कर दो। ये जो ऑरेंज पार्ट लिखा है ना मैंने एलिप्स का, सिर्फ ये ऑरेंज पार्ट, ये देखो एलिप्स पूरा ये है, बट मैंने सिर्फ ये वाला पार्ट लिया है। अब चाहे एफ एक्स कुछ भी हो, जैसे अगर एफ एक्स हमारा ये होता था फालतू का कुछ भी, फ्रॉम ए टू बी हम एरिया निकाल सकते हैं और ए और बी को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, पहले तो इसको y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में लिखूंगा, वो सिखाता हूँ अभी। एरिया हमारा क्या है, ध्यान देना, एरिया ये ग्रीन एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, द ग्रीन एरिया जी ए इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 0 to a 0 to a y dx। यहां तक किसी को डाउट है? भैया मेरा फास्ट है और आपको देखकर भूख लग रही है। यार खाना नहीं चाहिए था वैसे ना, अब खराश हो रही है गले में, कुछ ठीक ढंग का गर्म पानी पीना चाहिए था। ओके एक तो कैमरा बीच में नहीं लगा हुआ यार, रुको, हाँ इधर होना चाहिए कैमरा। हमारा स्टूडियो ऑपरेटर थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो कैमरा इधर होना चाहिए यार। अब मैं थोड़ा ठीक करता हूँ इसको, हमारे फ्रेम को। हेलो, क्या आप सबको, हाँ अब ठीक है ना, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4 ओके। सो देखो पाई ए भी आ गया, बहुत अच्छी बात है निशान। अब यार हुआ क्या है, वाई डी एक्स है हमारा, ये ग्रीन एरिया आ रहा है, तो जो रिक्वायर्ड एलिप्स का एरिया है, एलिप्स एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स ग्रीन एरिया। ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ये 4 गुना है, सिंपल सिमेट्रिक है, राइट। तो आप इसको कैसे निकालोगे, वाई कहाँ से निकलेगा, पॉइंट ये है, इसको उठाओ, कोई भी जो फंक्शन दे रखा हो, सिंपल जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर होता है, तो वाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट होता है। यहाँ से क्या मिलेगा देखते हैं, तो वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। या फिर आप इसको लिख सकते हो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है, कुछ भी नहीं किया ये देखो यहाँ से, हाँ कोई इशू नहीं आना चाहिए आपको, ध्यान यहाँ बोर्ड पे दो। फिर अब मेरा y आ गया यहाँ से, प्लस माइनस बी बाय ए
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो प्लस माइनस है हम इसमें से प्लस वाला पार्ट उठाएंगे, क्यों? y इज इक्वल टू बी बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव वाला का मतलब होता है सेमी एलिप्स और माइनस का मतलब नीचे वाला एलिप्स, ठीक है, और कंबाइंड इक्वेशन ये होती है। तो यानी कि यहां से मैं y को लिख सकता हूं, ये देखो सिंपल सी बात हो गई ना यार, ये देखो 0 से लेकर a, b बाई ए को बाहर फेंको या अंदर ही रख दो एक बार के लिए, कोई नहीं यार कंफ्यूज हो जाओगे आप, y की जगह मैंने बस ये लिख दिया। अब इसकी इंटीग्रेशन तो आप शायद पता नहीं कितनी बार कर चुके हो, है ना। अब ये आप खुद करोगे, इसकी इंटीग्रेशन आपको आनी चाहिए x बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई फ्रॉम 0 टू a। एक और बात बताई थी कल मैंने, बहुत तगड़ी, ये है b बाई ए इंटू 0 टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा जो ये इंटीग्रेशन थी ना यार, ये क्या सिग्निफाई करती है, ये क्या सिग्निफाई करती है? एरिया ऑफ अ सर्कल क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। ये कल बात की है पूरी की पूरी, कल की लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज वो देख के आओ, अभी के अभी यहाँ छोड़ो और वो देख के आओ, ठीक है। सबका हो गया वैसे तो, भैया आप ना हो तो अस्मित क्या बोल रहे हो अच्छा यहाँ देखो, तो ये इसका एरिया हम सबको पता है, ये होता है देखो b बाय ए इंटू ये होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, ए रेडियस तो ए स्क्वायर। तो अब ए और ए हटा दिया, आपका आंसर आ गया पाई ए बी बाय 4। अब क्योंकि ये 4 सिर्फ इसका है बाय 4, टोटल एरिया कितना हो जाएगा, एलिप्स का एरिया हो जाएगा पाई ए बी। आपको इंटीग्रेशन करके दिखानी है बेटा, याद रखना मैंने नहीं करके दिखाया, ठीक है। सबका हो गया आंसर, बहुत सिंपल है। अभी भी कैमरा ना इतने बढ़िया लगा नहीं है वैसे तो, बट चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, रिवीजन है। ये कोई करके दिखा सकता है? जल्दी से इसका आंसर बताओ फटाफट, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। आज काफ़ी स्लाइड्स है तो हम थोड़ा जल्दी पेसअप करेंगे अब, ठीक है बेटा। बहुत सिंपल है, शायद एनसीईआरटी से ही उठाया मैंने, हाँ एनसीईआरटी से ही उठाया, देखना नहीं है, चीटिंग नहीं करनी। ओके बेटा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है। लास्ट क्वेश्चन में हमने गलती कर दी थी, और यहाँ एरिया लिखा है, एरिया और डिफरेंशिएशन का भी, चलो क्वेश्चन तो नोट कर लिया होगा आपने। यहाँ पे एक मिस्टेक की है हमने, आंसर तो सही आया है ये मैंने क्या सही लिखा है? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन वाई डी एक्स होता है या कुछ और होता है? एक इम्प्रूवमेंट की थी हमने इसमें ना, पता है आपको, एक छोटी सी ना इम्प्रूवमेंट की थी, अगर आपको याद आ रहा है तो। एनीवेज बच्चे कह रहे हैं, एक कह रहे हैं 4 है आंसर, ठीक है। 4 तो गलत है वैसे, कोई बात नहीं देव प्रताप, कल की क्लास देखी नहीं है आपने, वापस से करो, एक गलती करी है मैंने। तो अगर किसी भी बच्चे ने यार ये लिखा है कि एरिया इज इक्वल टू -a to b y dx, अगर किसी ने भी ये किया है तो वो रॉन्ग है, ध्यान रखो इस बात का। x dy मॉड, यस गौरव, यस अभिनव, यस मॉड सृष्टि, यस यस मॉड, ठीक है। ये रॉन्ग है, क्यों? इसका आंसर निकालना भी बड़ा आसान है, ये तो ऑड फंक्शन है, ये तो 0 हो जाएगा, तो बस 2dx करो और आंसर आ गया 4। तभी एक बच्चे ने 4 लिख दिया, मैं तो ओरली सॉल्व कर सकता हूँ इसका, बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। सम स्टूडेंट्स आर सेइंग 7, लेट्स थिंक 7, ये तो बिल्कुल गलत है, तो इसको हटाओ, दिस इज रॉन्ग। द राइट अप्रोच इज एरिया इज ऑलवेज -a to b, जो भी चीज है y का मॉड। बेटा अब ये पूरी इंटीग्रेशन ही अलग हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी ना भी दे रखा हो तो आप डायग्राम हमेशा बनाओगे, ये आपको करना चाहिए, एक अच्छी बात होती है। तो इसका फट्टू सा डायग्राम देखते हैं यार, कोऑर्डिनेट प्लेन बनाते हैं एक तो थोड़ा बेटर। y इज इक्वल टू 3x + 2 प्लॉट करना शुरू करते हैं, x को 0 पुट करो, y2 आ गया, तो y2 आ गया।
फिर y को 0 पुट करो, x आ गया -2/3 आ गया। तो अगर ये 2 है तो 3 हिस्सों में नहीं 1 हो गया, ये 1/3 इधर, -2/3 कुछ इधर आएगा। ठीक है, इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर दो, पॉइंट्स को। ठीक है, बहुत सिंपल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाई है मैंने, यहाँ पे कोई भी बना सकता है। रफ डायग्राम भी चलेगा, थोड़ा बहुत एक्यूरेट रखना, थोड़ा बहुत, जैसे मैंने एक्यूरेट रखा है। देखा, जब मैं रफ भी बनाता हूँ तो मैंने देखा 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2/3 आ रहा है तो 1 से भी छोटा होगा हल्का सा, तो मैं थोड़ा सा एक्यूरेट बनाता हूँ रफ में भी। अब ये है, मुझसे पूछा गया है, ये 2 है, -1 का इधर है क्योंकि -2/3 इधर आता है, और +1 इधर है, ये 2 है, ये 1 है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया तो कैसे निकलेगा? थोड़ा सा ना नेगेटिव एरिया भी आ रहा है, थोड़ी और अच्छी ड्राइंग बनाता हूँ। यह एक काम करता हूँ, इसको -1 मान लेता हूँ। ये -1 है, -2/3 के इस साइड आता है, ध्यान रखो बेटा, ये है +1। तो हमें निकालना है एरिया फ्रॉम -1 से लेकर 1, ऐसा सीन है। देखो बेटा, सर आपके जेईई में कितने मार्क्स आए थे? बहुत फर्क पड़ता है आपको इस बात से। जितने आपके अगर आ जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, अगर आप में से 2 बच्चों के भी इतना आ जाए प्लस होके। मेरे मैथ्स में इतने थे 120 में से 102, अगर आप में से एक बच्चे की भी अगर इतने आ जाए मैं बहुत खुश हो जाऊंगा कसम से। उससे ज़्यादा आ जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। हालांकि टोटल 172 से लेकर 182 था वो बहुत बेकार है। 40 थे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 30 से 35। सर व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एडिंग द नेगेटिव एरिया नॉट सब्ट्रैक्टिंग इट? देवांश इज सेइंग। देवांश कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया क्या आपने? कल का लेक्चर को अटेंड ही नहीं करता यार, कितना प्यारा समझाया था मैंने यार। गलत बात है यार कितनी। बेटा देखो यार, मेरी बात सुनो, होता क्या है, वापस से यार बार बार चीज़ें बढ़ानी पड़ती है, मेरे को अच्छा नहीं लगता है ऐसे। मान लो यार यही था मेरा एरिया, ठीक है, अब ध्यान से सुन लो सब, मैं इसके बाद नहीं बताने वाला, पहले बता रहा हूँ मैं। मान लो ये है मेरा कोई भी कर्व है, एंड मेरे को यहाँ मेरा ए आ रहा है, x इज टू सम ए लेट से लेकर कुछ ऐसा सा कर्व है, कोई भी कर्व इन जनरल, ये बी है पॉइंट। तो और ये है मेरा कर्व y इज टू एफ एक्स। ठीक है, ध्यान से सुनना दिवांश तुम तो, अगली बार मैं नहीं बताने वाला क्योंकि वापस बता रहा हूँ। दिस इज द कर्व, दिस इज द कर्व। तो एरिया क्या होता है? दिस कर्व विद द एक्स एक्सिस फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो ऑफ कोर्स मैं ये बोलूंगा कि कर्व यहाँ तक ये है, ये एक्स एक्सिस है, फ्रॉम ए है, तो बाउंडेड रीजन एक तो मेरा सबसे पहला वाला रीजन मेरे को ये दिखने लग रहा है अपना, फिर ये भी रीजन है। समझ आ रहा है आपको? ये तो समझ आ गया ना। पहली बात तो आपको ड्राइंग समझ आनी चाहिए। अगर आपको यही समझ नहीं आ रही तो भाई पहला लेक्चर जाके देखो, इंटीग्रेशन पढ़ो, आपको नहीं आती इंटीग्रेशन और आपको ज्योमेट्री नहीं आती, इसका मतलब है। अगर ड्राइंग समझ नहीं आ रही तो, बनाना अलग बात है, समझ नहीं आ रही तो दिस इज वेरी सिंपल। कर्व एक्स एक्सिस ए टू बी, एरिया यही बनता है, यही बनता है इस कर्व में, कोई इसमें वो नहीं है। ठीक है, सॉरी की बात नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, अब देख लो, अब ध्यान देना। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, यहाँ पे पक्की बात यही है। तो अब मेरे को क्या चाहिए? मेरे को एरिया पूछा गया है, तो मैं ये देख रहा हूं कि कुछ पार्ट है जो एरिया का वो एक्स एक्सिस से नीचे आ रहा है और कुछ पार्ट एरिया का एक्स एक्सिस से ऊपर आ रहा है। ऐसा हो जाता है क्वेश्चंस में। मैंने बहुत बढ़िया एग्जांपल भी लिया था। कोई भी अगर टेढ़ा मेढ़ा अनाप शनाप कर दे रखा है और फिर मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया पूछा, तो इसमें अलग अलग एरिया आ जाएंगे। ठीक है, एक ये एरिया अलग है, सॉरी कलर चेंज करना भूल गया यार, ये अलग एरिया है, ये अलग एरिया है, ये भी एरिया है, ये भी एरिया है। तो क्वेश्चन में अगर लिखा हो ना कि ए से लेकर बी तक, कि ए से लेकर बी तक एरिया निकालना है कर्व का विद द एक्स एक्सिस, बाउंडेड विद द एक्स एक्सिस, तो उनका मतलब होता है कि ये एरिया जो भी आएगा प्लस ये एरिया जो भी आएगा। बट होता क्या है, कोई भी कर्व अगर एक्स एक्सिस के नीचे हो, ठीक है, यानी कि उसकी वैल्यू उस समय पे नेगेटिव हो, उसका मतलब यही होता है अगर एक्स एक्सिस से नीचे है कुछ भी, समझ रहे हो, एक्स एक्सिस से नीचे कुछ भी होता है तो वो नेगेटिव होता है, ऊपर पॉजिटिव होता है। ऑब्वियस सी बात है ना, y आउटपुट एक्सिस होती है मेरी, तो ये 1 2 3 4 और -1 ऐसे ही तो बनाते हो अपने कोऑर्डिनेट प्लेन। तो नीचे वाली चीज नेगेटिव होती है, ऊपर वाली चीज पॉजिटिव होती है y इक्वल टू एफ एक्स में। नेगेटिव चीज की अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा, क्योंकि देखो जैसे यही अगर मेरी लाइन है y इक्वल टू 3x + 2,
फ्रॉम -1 to 1, लेट से यही है मेरी लिमिट्स, बी ए और बी है -1 to 1। ध्यान दो, कोई कमेंट फालतू का नहीं करेगा अभी, ध्यान दो, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर दे कि यहाँ पे 3x+2 की इंटीग्रेशन कर दे, मैंने आपको समझाया भी था पार्ट्स करके, ठीक है, ये करके अगर मान लो यहाँ पे कर दिया और मान लो ये कोई पॉइंट है जिसपे 0 हो रहा है कर्व, ठीक है, ये ऐसी चीज कर रहे हैं हम, तो इंटीग्रेट करते वक्त जब मैं यहां से लेकर यहां का पोर्शन, यानी कि ये पोर्शन इंटीग्रेट जब भी करता हूं ना, जैसे यहां पे भी ये और ये पोर्शन जब भी इंटीग्रेट करता हूं, तो उसका आंसर नेगेटिव आता है। अब क्यों आता है नेगेटिव उसका आंसर? क्योंकि फंक्शन ही नेगेटिव है। जो भी फंक्शन अगर नेगेटिव हो उसको मैं अगर इंटीग्रेट कर रहा हूं उस पार्ट में जहां वो नेगेटिव है, आंसर पक्का नेगेटिव आएगा। बट वी वॉन्ट द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब पता है ना, 11th में वेक्टर में भी पढ़ा है, बहुत कुछ हुआ है, तो हमें वो मैग्नीट्यूड चाहिए। इसलिए हमारा तरीका होता है इंटीग्रेशन का, एक तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, जो भी कर्व है, जैसे यहां पे तो एक ही बारी बस ये हो रहा है कि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, हो सकता है ऐसा टेढ़ा मेढ़ा दे रखा हो गंदा सा, हम क्या करेंगे, जहां भी कर्व 0 जा रहा है अपना, अलग अलग पार्ट वाइज इंटीग्रेशन करते हैं उसकी। तो हम ये नहीं करेंगे, हम पार्ट वाइज -1 से लेकर, जैसे इस केस में -2/3 पे ही कट कर रहा था, हो सकता है कुछ और हो, हम पहले इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। ओके, हेलो।
आपके सर की भी क्लास चल रही थी, कुछ कह रहा है एक बच्चा। अच्छा ओके, बच्चे चले गए हैं कुछ, अब 2 मिनट भी नहीं टिक सकते क्या? पूरे 9 बच्चे चले गए हैं। बेटा आ जाओ यार, टेलीग्राम पे लिख दो, 2 मिनट के लिए तो गया था। 2 मिनट में 9 बच्चे चले जाते हैं, अटेंशन स्पैन है ही नहीं किसी का। चलो कोई नहीं, जो है अब आपके लिए तो बहुत बढ़िया है, आप क्लास देखो। आई होप सबको वापस से आवाज़ आ रही है, एक बार चैट पे लिख दो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे था यार, ठीक है, किधर, इस चीज़ पे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको पीस वाइज इंटीग्रेशन करेंगे। इसको हम ऐसे लिख देंगे, दिस प्लस दिस थिंग -2/3 से लेकर जो भी है 1 3x + 2। अब हम दोनों की जब इंटीग्रेशन करेंगे ना, हम ये देखेंगे कि ये जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव आता है, ये नेगेटिव, तो हम उसमें मोड लगा देते हैं, फिर ऐड करते हैं। तो दिस इज द वे। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस वी कैन डायरेक्टली राइट कि आंसर पक्का मेरा यही आएगा, -1 to 1 3x + 2 का मॉड dx, पक्की बात है, राइट। तो ऐसे करके आंसर हमेशा करेक्ट आएगा। तो आज से हमें आपको यही करना है, ओके। ऑल राइट, 1-2 बच्चे आ गए, बट कुछ बच्चे परमानेंटली चले गए, कोई बात नहीं, अटेंशन स्पैन सबका कूड़ा है बिल्कुल। यहाँ देखो, ओके। तो अब इसका आंसर यार किसी ने बताया नहीं, निशान कह रहे 13/3 है, और किसी ने बताया नहीं। 60 बच्चे क्लास में, बताओ, कोई बता नहीं रहा है, कोई बता नहीं रहा है आंसर क्या है। सब अपना आंसर बता दो, अब तो बहुत टाइम मिल गया आपको, इतने में तो सॉल्व हो जाना चाहिए था। मॉड वाली बात भी बता दी अब तो मैंने, ठीक है। सॉल्व हुआ? कमेंट बता दो यार, सब कमेंट करना स्टार्ट हो जाओ, जल्दी जल्दी। इसको कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या क्या अप्रोचेज है, मैं इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करके देखता हूँ। एक तो ये तरीका है बेटा इसका, क्या कि आप 3x + 2 को खोलो, मॉड को, मॉड ऑफ कुछ भी इज इक्वल टू कुछ भी, इफ कुछ भी इज ग्रेटर देन 0, यानी कि x इज ग्रेटर देन -2/3, एंड मॉड ऑफ कुछ भी इज इक्वल टू माइनस कुछ भी, अगर x इज लेस देन -2/3। तो यही आपको काम करना है यहाँ पे। सर देन सर वाई इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज cos x एंड नॉट 0? क्या ये देव प्रताप इतने गंदे सवाल पूछते हो ना तुम। 13/2 3 तो ठीक है, 13/3 सही हो रहा है मेरे को लग रहा है, सॉल्व तो हुआ है। आयुषी तो आंसर भी बताओ ना, 4 इतना गंदा आंसर है वेला का, आपको तब से और क्या समझा रहा हूँ मैं, अभी भी 4 आ रहा है आपका आंसर, कुछ भी और दे दो यार, 4 तो बिल्कुल ही गलत है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। और ये देखो यहाँ पे बस आंसर। तो एक तरीका तो ये, तो ऑफकोर्स जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपका एरिया हो जाएगा कितना, सबसे पहले -1 से लेकर -2/3, मॉड 3x/2 खुल के ये बनेगा, प्लस कितना हमारा -2/3 से 1 में, तो जो मॉड थ्रू वो यही है। अब अगर किसी को ये इंटीग्रेशन समझ नहीं आ रही ना कि यहां से यहां तक क्यों आया हूं, अभी की अभी यहां से चले जाओ और डेफिनेट इंटीग्रेशन देख के आओ सारे लेक्चर। तुमने नहीं पढ़ा इसका मतलब, बिल्कुल 1 घंटा भी नहीं पढ़ा डेफिनेट। अगर आपको यहां से लेकर ये प्रोसेस समझ नहीं आ रहा तो ऐसे स्प्लिट होके, ठीक है। पॉजिटिव एरिया, देव प्रताप प्लीज यार चुप हो जाओ एक बार के लिए, क्लास देखो तुम, फालतू गंदे गंदे डाउट पूछता है। पॉजिटिव एरिया नेगेटिव से माइनस हो जाएगा, कॉस की इंटीग्रेशन साइन हो जाएगी। नेगेटिव नहीं है वो, कॉस एक्स अगर आप ऊपर होता है वो, बेवकूफ। कैसी बातें करते हो। ये देखो यार, मेरा 7 आ रहा है, गौरव कह रहा है, आई गेस 7 सही आंसर होगा। अच्छा 7 एक ऑप्शन है भी। तो देखो ये कि सबको समझ आ रहा है, प्लीज़ चैट में लिख दो। जिसको यहाँ से ये नहीं आ रहा है तो प्लीज़ जाके डेफिनेट इंटीग्रेशन देखो, हाथ जोड़ रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। अब आप वापस आ गए, इतने बच्चे सब भग जाते हैं, ठीक है। तो मैं इस तरीके से नहीं करूँगा, या तो आपको आता होगा, इससे आपको करना था, आई गेस आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो आपको एम्पल टाइम दिया गया था, ये नोट करके सॉल्व करना था, आंसर जो भी आ रहा था अब तो पूरा दे दिया था यार। 13/2 गारंटीड लिख रहा है विशेष राजपूत, अरे बेटे, ठीक है देखते हैं। तो मैं इसको दूसरे तरीके से करूँगा, इसको मैं टी पुट कर रहा हूँ, तो मेरा dx बन जाएगा 1/3 dt, मेरा x जा रहा है -1 to 1, तो t जाएगा, t है 3x + 2, तो 3 - 3 × x + 2, 1 मिनट, तो 3 × -1 -3 + 2, -1 से लेकर
कहाँ तक जाएगा 5। सो इंटीग्रेशन बन जाएगी, ये सब डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए बेटा, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी वरना आपके साथ कसम से। सबको समझ आ रहा है ये मैंने क्या किया है? सबको समझ आ रहा है? फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड दोनों से सही आंसर आएगा। जो मैंने पहले लिखा था ना आपको उससे करना है, सही आएगा, इससे भी सही आएगा। कोई दिक्कत नहीं कि मैंने इसको एज अ डेफिनेट इंटीग्रेशन माना, जो भी आंसर आएगा वो एरिया है, तो मॉड को पूरे को तो ये बना दिया मैंने इसको। अब इसकी इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाती है। क्यों? क्योंकि पहले मॉड को खोल लो, -1 से लेकर 0 तक ये -t की तरह बिहेव करेगा, और 0 से लेकर 5 तक ये t की तरह बिहेव करेगा। ये सबको बताया ना, यहाँ मैंने मॉड t खोला है। अब यहाँ देखो बेटा, -t²/2 फ्रॉम 0 to 1, ओ सॉरी, फ्रॉम -1 to 0, प्लस एक तो आप लिमिट्स भी एक्सचेंज कर सकते थे बाय द वे, एनीवेज नो डिफरेंस इन दैट। बच्चे भी सोच रहे हो कि क्या लिख रहा है, क्या ये? बट 13/3 इज द करेक्ट आंसर। क्यों? आप बोलोगे मेरा आंसर 13 आया है। नहीं 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 नहीं, एक चीज मैं करना भूल गया था, dx 1/3 dt है, तो यहाँ ये तो मैं लगाना ही भूल गया। समझ आ रहा है ना आपको? तो 1/3 से मल्टीप्लाई हो रहा था ये एवरी टाइम, तो आंसर इज 13/3। विशेष राजपूत अब बोल रहा है सॉरी भैया गलती हो गई थी, 13/3 है। कंफर्म्ड कह रहे थे तुम तो, हैं भैया? -8 की प्रॉपर्टी से तो गलत आ रहा है। कैसे गलत आ रहा है? कैसे? क्या गौतम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? दिमाग खराब कर रहे हो आप मेरा। आप इंटीग्रेशन ढंग से पढ़ के आते नहीं हो, क्यों ये काम करते हो मेरे साथ? कौन सी इंटीग्रेशन है? भालोबासी इंटीग्रेशन है? बताओ फालतू ये कोई इंटीग्रेशन है यार? ये नहीं हो रहा बच्चों आपसे, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा आपसे। -1 to 1 -a2 कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊं? -a2a fx dx सिर्फ तब एप्लीकेबल होती है जब फंक्शन या तो इवन हो या ऑड हो। ऑड होता है तो 0 आंसर होता है, इवन होता है तो 2 times 0 2a हो जाता है। ये ऑड फंक्शन इवन फंक्शन में से कुछ भी नहीं है, तो आप क्यों दिमाग वेस्ट कर रहे हो अपना? ये बताओ। प्रॉपर्टीज ढंग से पढ़ के आया करो, ठीक है भैया? मेथड 2 एग्जाम में नहीं कर सकते, इसमें भी तो इंटीग्रेशन है। क्यों नहीं कर सकते? कोई नहीं काटेगा नंबर आपके, वो टी सब्स्टिट्यूट करना वो कोई मेथड नहीं है, वो मेरी मर्जी है। आफ्टर आई रोट दिस थिंग कि एरिया ये है, इसके बाद मेरी मर्जी मैं इसको कैसे सॉल्व करूं, नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है? इसका आंसर 13/3 आ रहा है, इसमें बहस करने वाली बात ही नहीं है कोई, क्योंकि -a2 है। भूल जाते हो यार आप। समझ रहे हो ना? ऑड फंक्शन में ये होता है, इवन में ये होता है, ये कुछ नहीं है, ये ऑड इवन नहीं है। आफ्टर वॉचिंग लेक्चर 13 एंड 17 ऑब्वियसली यार 13 और 7 ये 20 लेक्चर आपने देख लिया और फिर इसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको। आपने कंजूसी की है उसमें, ढंग से नहीं देखा है। लेक्चर में मक्कारी मत करा करो कभी बेटा, कभी नहीं। ये कॉलेज के लेक्चर नहीं है कि हाँ मैंने प्रेजेंट मैम बोल दिया काम, नहीं 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 नहीं, वैसे तो उसमें भी नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। वहाँ तो क्या ही बताऊँ क्या टीचर मिलते हैं आपको। भैया कमेंट करते हुए भी लगता है कि आप गलती पर एकदम बचा देते हो। अरे लिखा करो, अच्छी बात है, इसका मतलब आप क्लास में हो चाहे आप गलती कर रहे हो। अब एक बच्चा ये फालतू की चीज़ पूछ रहा है फिर भी वो क्लास में है, मुझे पता लग गया कि वो क्लास में वो पढ़ रहा है, ठीक है? हाँ कोई बात नहीं सचिन, ठीक है, सब बहुत खुश हूँ कि तुम आ रहे हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा कि तुम फालतू डॉट पूछो, कोई नहीं, बट क्लास में हो इससे ज़्यादा खुशी नहीं मिलेगी मेरे को। गौतम हाँ कोई बात नहीं, कंफ्यूज हो जाते हो कई बार, ध्यान रखा करो हमेशा, कभी इसको एज अ वो कंसिडर मत करना, ठीक है? अब देखते हैं यार एक बार, इसको पीछे करते हैं यार। ये क्वेश्चन हो गया, फालतू का क्वेश्चन था तो आंसर 13/3 है। 4 वोर सब गलत है, 4 तो महा गलत है,
उसके अलावा अगर कुछ हो रहा है तो शायद कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। फाइंड द एरिया। तो अब इससे पहले आपको एक बात समझा देता हूँ कि सिंपल सी बात है, ध्यान रखना इस बात का, ये एरिया नहीं निकाल के देगा आपको हमेशा। या तो कर्व पूरा पॉजिटिव हो तो आपको सही आंसर मिलेगा, पूरा नेगेटिव हो तो भी नेगेटिव में आंसर मिल जाएगा लेकिन सही मिलेगा, मैग्नीट्यूड वही है। बट अगर कर्व बार बार अप डाउन जा रहा है, एक्स एक्सिस कट कर रहा है, तो ये फॉर्मूला गलत है। आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, उसी फंक्शन का मॉड कर दोगे। मैंने बहुत प्यार से पिछली क्लास में समझाया यार बेटा, ऐसा मत करना, मॉड वॉड बहुत प्यार से समझाया मैंने। कुमार बोल रहे हैं आप, गुड इवनिंग बोल रहे हैं आप, ज्वाइन किया क्या बेटा? सर PYQ भी करा थे ना? अरे सब होगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? क्वेश्चन में कराने लग जाऊंगा फिर आप क्वेश्चन, मैं कम क्वेश्चन थोड़ा कराता हूँ मैं, आउट ऑफ एवरीवन। तो ये करो यार, फाइंड द एरिया अगेन, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू cos x बिटवीन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 पाई। तो सिंपल सा फॉर्मूला पहले कमेंट पे लिख के बता दो कि आंसर क्या आएगा। कमेंट में, वैसे तो 2 मिनट का क्वेश्चन है, कमेंट में प्लीज जल्दी से लिख के बता दो कि आंसर क्या आएगा। समीर यादव कह रहा है कि ये नोट करना है। अरे ये सब रट्टो मत, रट्टू टोतो तो क्या, कुछ नहीं, ये तो पता है आपको। ये एल्जेब्रिक सम देता है, एरिया होता है किसी का भी मॉड, बस दैट्स इट। वो बता दिया, आपको नोट्स मिल जाते हैं तो उसकी टेंशन मत लो। हाँ हाँ सचिन, ब्लॉक नहीं होगे तुम। खौफ है। ये जल्दी करो यार, कमेंट कमेंट, फटाफट बता दो। बहुत सिंपल है, बहुत। सब बताओ यार अब, जिसके मैं नाम जानता हूँ, तन्मय झा है कोई, एक कार्तिक राव, सृष्टि धीरेन्द्र, सब आंसर देंगे। अब इसका आंसर मेरे को चाहिए सही। और अगर आपने इसका आंसर 0 लिख दिया ना तो क्लास छोड़ देना प्लीज। इसका मतलब मैं सफल नहीं रहा आपको पढ़ाने में, आई विल फील गिल्टी। अगर इसका आंसर बेटा आपका 0 आ रहा है तो आप क्लास छोड़ सकते हो। 0 आ रहा है तो ये देखो, मीनल ने 0 लिख भी रही है, देखो कितनी हिम्मत है बच्चियों तुम में, आप समझे ही नहीं। हिमांशु बेश तुम 0 लिख रहे हो, तुम तो टॉपर हो। एक बच्चा माइनस में लिख रहा है, हे भगवान। 4 ही आंसर, वैसे तो 4 इज द करेक्ट आंसर। बेटा मैं सफल नहीं मानूंगा अपने आप को पढ़ाने में अगर आप इसका आंसर 0 लिख रहे हो, बहुत मारूंगा मैं। बिना डायग्राम बनाए रे एरिया बना सकता हूं मैं, आपको पता है। अब अगर किसी ने मॉड नहीं लगाया हो तो उसका आंसर 0 आएगा, जो कि बहुत खराब बात है। 1 गलत है यार, कैसे आ रहा है 1? कैसे आ रहा है? सबसे पहले मेरे को बच्चों ये समझाओ। साहिल भी कह रहा है आंसर 1 है। 1 किस किस का है? मेरे को 1 समझाओ, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि 1 आंसर कैसे आया है। 1 और -1, आई एम नॉट गेटिंग इट। सृष्टि एब्सोल्युटली परफेक्ट, बहुत सिंपल है। एक बच्चा कह रहा था एरिया 0 टू π/2 को इंटू 4, बहुत अच्छी बात बताइए, वो भी करेगी बात उसकी भी। बहुत सिंपल है यार। -1 कैसे आ रहा है? आप पहले मेरे को कमेंट में बताओ प्लीज, मैं देखूंगा कि आप क्या गलत पढ़ रहे हो, उसको मैं सुधारूंगा, वरना आप एग्जाम में पक्का गलती करके आओगे। जो भी ये बच्चे -1 लिख रहे हैं ना, धीरेन्द्र, साहिल, 1 कैसे आ रहा है यार? 1 कैसे आ रहा है? 1 तो आ ही नहीं सकता। जिन बच्चों ने ये हरकत करी है, 0 से लेकर 2 पाए, यहाँ पे लिख दिया cos x dx, उनका तो 0 आ जाएगा आंसर। इंटीग्रेशन होती है cos x की sin x, और sin x में 0 टू 2 पाई डालोगे तो आंसर 0 ही आएगा। ये तो महा ब्लंडर है। ये तो चलो समझ आता है कि कैसे हुआ है ब्लंडर। 1 कैसे आ रहा है आंसर?
कैसे आ रहा है 1? मेरे को समझ नहीं आया, क्योंकि 1 तुम कौन सी इंटीग्रेशन कर रहे हो? बेटा लिख दो कमेंट में, कुछ नहीं कह रहा मैं, आप लिखो पर, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ आप गलती कर कहाँ रहे हो, ताकि वो चीज़ मैं पकड़ पाऊँ। हाँ हाँ कूल ही हूँ प्रथम, आंसर तो सही दो। 1 लिख रहे हो, 1 तो महारद्दी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नहीं है, महारद्दी है। अरे धीरेन्द्र कोई बात नहीं, गलती हो गई, बताओ तो कि क्या इंटीग्रेट किया, क्योंकि काफियों का -1 और 1 है, तो वो सेम गलती मैं जानना चाहता हूं, मुझे पता नहीं लग रही है। अब तो कुछ बचा ही नहीं है। एरिया बाउंडेड बाय एनी फ्रिकिंग कर्व एनी y इज इक्वल टू एनीथिंग इज, जो भी लिमिट दे रखी है 0 to 2 पाई मॉड, तो गलती कैसे होगी फिर? 0 तो आना ही नहीं चाहिए, देखो इसके बाद, ठीक है, गलती तो आनी ही होनी चाहिए। अब cos x है, सबसे पहले हम देखते हैं कि cos x होता क्या है, 0 से लेकर 2 पाई तक आपको एनालाइज करना होगा। तो इसके लिए आप हेल्प ले सकते हो या तो cos x की ग्राफ की, cos का ग्राफ ऐसा जाता है, सब जानते हैं, तो ठीक है, ये होता है π/2, ये होता है पाई, cos पाई -1 होता है, cos 0 1 होता है, सब जानते हैं, सब जानते हैं ना। तो ये होता है 2 पाई नहीं होता है, 3π/2 होता है, फिर ये होता है 2 पाई, और ये होता है 5π/2 एंड सो ऑन, और फिर cos x इवन फंक्शन होता है, तो ये सेम चलता रहेगा, ठीक है, सब जानते हैं ना। ये तो बिल्कुल ही वाहियात सी चीज़ लिखी है मैंने। भैया मेरा 2 आ रहा है, गौतम कह रहा है 2 बेटा कैसे आ रहा है, एक बार मेरे को एक्सप्लेन कर दो, कहीं कहाँ गलती हो रही है, 2 तो कैसे? देखो ये है क्वेश्चन, तो cos x मैं ओपन कैसे करूं? इसको हम सबसे पहले, अगर मैं बिल्कुल बच्चों की तरह लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा कि जो cos x है ना यार, उसका बिहेवियर 0 to π/2 कुछ और है, फिर π/2 से 3π/2 वो माइनस जा रहा है, फिर वापस प्लस जा रहा है, तो ऐसा कुछ है। तो हम इसको लिख देंगे 0 to 2 पाई, पहले नॉर्मली हम जाएंगे 0 से लेकर इंटरवल्स जहाँ जहाँ cos x 0 हो रहा है, कहाँ होता है cos x 0? π/2 पे होता है 3π/2, तो उनको हम स्प्लिट कर देंगे। सबसे पहले तो कुछ नहीं करना, जिसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है वो यहाँ पे देखो, फिर हम करेंगे π/2 से लेकर, अगला क्रिटिकल पॉइंट था हमारा ये, सेम वही मॉड, ठीक है, प्लस हम रखेंगे लास्ट अपना 3π/2 से लेकर 2 पाई, वही मॉड है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यहां से लेकर जो मैं यहां आया हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, स्प्लिट, कि मैं a to b को a to c, c to d, d to b कुछ भी लिख सकता हूं, अंदर फंक्शन सेम है। अब देखो 0 to π/2 cos x, देखो x ये होता है हमारा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, डमी वेरिएबल, ये जा रहा है 0 से π/2। जब x 0 to π/2 जा रहा है तो cos x पॉजिटिव ही है, cos x पॉजिटिव है, देखो 0 से लेकर π/2 में cos x x एक्सिस के ऊपर है, तो जो मॉड है वो ओपन होके कितना बनेगा, सिर्फ नॉर्मल cos x। तो पहली इंटीग्रेशन तो ये हो गई, ठीक है। सेकेंड इंटीग्रेशन, इसकी बात करो, π/2 से लेकर पूरा 3π/2 में cos नेगेटिव है, तो वो खुल के माइनस cos x बनेगा, वही π/2 से लेकर 3π/2 तक, और फिर लास्ट जो है हमारा, उसमें भी हमारा पॉजिटिव ही है, देखो यहां से लेकर यहां तक, दिस इज पॉजिटिव, राइट। जिसको समझ नहीं आ रहा प्लीज चैट में लिखो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आपके नंबर बहुत भयंकर वाले कटने वाले हैं फिर एग्जाम में, अगर आप समझ नहीं रहे हो तो लिख दो। मॉड ओपन करने में मिस्टेक आ गया था, मैंने π/2 3π/2 नहीं किया, अच्छा बस ये और ये प्लस कर दिया, अरे माइनस भी तो होगा यार, ऐसा थोड़ा है, ठीक है। तो बस सिंपल है यार, फिर cos x dx की इंटीग्रेशन बच्चा बच्चा जानता है, sin x यार। कीप इन माइंड जो मैंने यहां पे लिखा है, दिस इज द एब्सोल्यूट परफेक्ट वे टू परफॉर्म दिस क्वेश्चन इन बोर्ड्स, कि आप स्प्लिट करोगे, फिर आप ये लिख दोगे, ब्रैकेट में लिख देना, या तो ग्राफ बना के दिखा दो, इंप्रेस हो जाएगा टीचर, या ब्रैकेट में लिख देना 0 to π/2 cos पॉजिटिव जाता है, और ये आपको आना चाहिए ऑल साइन tan cos, सबको पता है ना, ये ऐड शुगर टेक कॉफी, वो सब कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव है, ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास में पढ़ते हैं वो हम। तो ये माइनस को बाहर ले लो, एक तो यहाँ लिख दो cos sin x फ्रॉम 3π/2 से लेकर 3π/2, और फिर प्लस sin x 3π/2 से लेकर 2 पाई। आंसर ऑफ कोर्स 4 ही आएगा, कुछ भी हो,
4 वॉज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर आ गया देखो 1, इसका आंसर आ जाएगा 2, उसका आंसर आ जाएगा 1, 1 2 1 4। अब एक और बात, कभी भी आपको ये फालतू के cos x sin x ऐसे टाइप के क्वेश्चन दे दिया जाए ना, आपके पास एक बहुत तगड़ी वेरिफिकेशन टेक्निक है, मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको नोट करो सब, जिसको भी समझ नहीं आया, फिर नोटेड लिख दो सब, ऑल नोटेड लिख दोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा और मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ, ठीक है। गुड सचिन। और कुछ बच्चों को ये बात समझ आने लग भी गई होगी कि कॉस का एरिया कैसे होता है। एक पार्ट का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दे क्योंकि सिमेट्रिकल है ग्राफ। समीर यादव इज सेइंग, मैंने भी मन में तो वही किया है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि बोर्ड में वो अलाउड है या नहीं है। हाँ, कॉस सिमेट्रिकल है, पीरियोडिक है एक्चुअली, इसको हम पीरियोडिक कहते हैं बेटा, सिमेट्रिकल नहीं कहते, इट इज़ पीरियोडिक, ठीक है। तब से बोल रहा था मस्त तारीफ मिलती। अच्छा, कैंट वी डू 4 इंटू 0 टू पाई बाय 2। बेटा देखो, अगर आप मतलब मैं अभी उस पर आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, पहले नोटेड लिख दिया, ठीक है। अब देखो सीन ऐसा है कि स्पेसिफिकली फॉर साइन एक्स एंड कॉज एक्स कुछ बातें हैं, ठीक है, ध्यान देना इसका। अगर हम साइन एक्स की कर्व की बात करते हैं गाइस, तो दोनों कर्व बनाते हैं यार यहाँ पे, ठीक है, कॉज और साइन दोनों के कर्व बनाते हैं। सबको आता है, नहीं आता तो यहाँ देख लो। तो साइन का कर्व ऐसा होता है यार, सब जानते हैं, एंड सो ऑन, फिर ये एंड सो ऑन। तो ये होता है 0, ये सिंपल होता है थोड़ा, पाए 2 पाए माइनस पाए, यहाँ जाएगा -2 पाए, जो भी कट करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा साइन का कर्व होता है। और कॉस का होता है सिर्फ सेम डिट्टो साइन, कॉस एक्स है साइन एक्स, साइन 90 माइनस थीटा। तो ये पूरा ऐसे हो जाता है, सेम कर्व बिल्कुल, लाइक फर्क ही नहीं है, कोई घंटा फर्क नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का, कोई फर्क है नहीं इनके कर्व में, एक्चुअली में शिफ्टेड है बस। तो उसकी वजह से लिमिट्स चेंज हो जाती है। जैसे ये -π/2 है, ये π2 है, ये 3π/2 है, ये है पाए, ठीक है। यहाँ पे भी ये है π/2, ये है 3π/2। ध्यान दो कमेंट्स पे नहीं, यहाँ पे ध्यान दो, मैं देखूंगा नहीं अभी वहाँ पे, ठीक है। अब होता क्या है, साइन एक्स पहली बात तो एक पीरियोडिक फंक्शन है, तो ये जो चीज़ है सेम वेव बाद में आएगी, ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, यही वेव सेम आते रहेगी, कोई इसमें बड़ी चीज़ नहीं है, राइट। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में भी हमने ये सब कुछ देखा है। होता क्या है कि साइन में स्पेसिफिकली ये जो एक इसको कस्प बोल देते हैं, एक जो एक कर्ल है इसका, ठीक है, ये सेम टू सेम कर्ल ये है, लाइक इनमें फर्क नहीं है, साइज का शेप का नहीं है, बस ये रिवर्स हो रखा है, ध्यान दो इस बात को। और यही एग्जैक्टली 0 से पाई तक जो ये है, सेम लेंथ सेम शेप, ये यही है, सेम टू सेम, क्योंकि मैंने बोला कि कर्व भी सेम है, बिल्कुल शिफ्टेड है बस, तो ये बिल्कुल यही है। तो इसका आधा भी, इसका जो हाफ है बेटा, ये भी बिल्कुल यही है, ठीक है, बिल्कुल। और अगर मैं इसके ऐसे पार्ट्स करूं, ठीक है, ध्यान देना, ज़्यादा लोग बताते नहीं है आपको, तो ये एरिया, ठीक है, ये एरिया, ये सब सेम है इन टर्म्स ऑफ एरिया। अब आप बोलोगे ये और ये तो सिमेट्रिकल है, ये जो है वो तो ये था, राइट, ये हो गया, इसकी जगह एक्चुअली ये लिखते हैं, इनके जो मैंने पार्ट्स बांटे हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है, मान लो ऐसे ऐसे ऐसे, ध्यान देना, ऐसे, ये तो बटा हुआ पार्ट है, ये भी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इंडिविजुअली 1 का एरिया, 2 का एरिया, 3 का अप टू 9 सबका एरिया सेम है, जो कि होता है 1। तो साइन एक्स का एरिया 0 से लेकर पाई तक होता है 2, साइन एक्स का एरिया 0 से लेकर π/2 तक एरिया होता है 1, कॉज एक्स का भी 0 से लेकर π/2 तक एरिया होता है 1, कॉज एक्स का 0 से लेकर पाई तक एरिया 0 नहीं होता, 1 + 1, ठीक है। तो तहजीब ही कह रहा है अकेला, जिसको समझ नहीं आ रहा कुछ, पता नहीं, कोई बात नहीं। शिवम आप लिख रहा है, यार तुम इतने लेट क्यों डाउट पूछते हो, फिर सेकंड इंटरवल में माइनस कैसे आया।
भैया जब आप इतने अच्छे मूड में होते हो, इम्प्रेस करते हो, तो गुस्से में होते हो तो डिप्रेशन में डालते हो? नहीं भाई, डिप्रेशन में मत डालो। लास्ट टाइम सर, पर मैं इंटर साइन का ज़ीरो इसलिए कह रहा था क्योंकि जितना एरिया साइन एक्स एक्सिस के ऊपर है उतना ही नीचे है। तुम चुप रहो देव। सॉरी, बट कुछ नहीं भाई, तुम फालतू डाउट पूछते हो, अभी मत पूछो, अच्छे चीज़ें पूछा ठीक है। अब यहाँ पे देखो, उसका कोई सेंस नहीं है जो तुम पूछ रहे हो, क्योंकि तो ईगो पे मत लो, फालतू की चीज़ें मत पूछो। पर यहाँ इस पे ध्यान दो बच्चों, ये सबको समझ आ रहा है? तो ये एरिया ये सब 1 होता है। तो टेक्निकली मान लो आपसे कोई, मैं जैसे अब मैं यहाँ से पूछता हूँ कि cos x का एरिया बताओ 0 से लेकर 2 पाई, तो आप बता सकते हो कैसे? आपको पता है ये 2 पाई है, तो जो एरिया है वो है 1 2 3 4, मान लो 10 है, ठीक है, बहुत सिंपल। ऐसे ही आपसे अगर पूछ लिया cos x का एरिया बताओ -π/2 से लेकर π/2, 1 + 1 2। आपसे पूछा cos x का एरिया -π/2 से लेकर 3π/2 तक, तो बताओ, तो 1 2 3 4। तो मतलब बहुत सिंपल है ये, आप वेरिफिकेशन के लिए करना, टेक्निकली आपको वैसे सॉल्व करना है जैसे पहले सिखाया है, ठीक है। इनका पीरियड 2 पाई होता है। पीरियड से अब ध्यान मत दो इतना, बस यहां आपने देख लिया ना, ये तो आप सब जानते हो वैसे 2 पाई होता है दोनों का पीरियड। बट हाँ, आपको बस ये देखना है कि एरियाज इक्वल है, तो ये सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए है स्पेसिफिकली, और साइन एक्स कॉस कोई बताता नहीं आपको है, पर यहाँ से देख लो। काफ़ी बच्चों ने खुद ही निकाल लिया होगा मुझे लग रहा है, जिन्होंने बहुत जल्दी 4 आंसर दे दिया था, तो बहुत अच्छी बात है, और आपके दिमाग में आया कि हाँ कि तो सेम है, सिमेट्रिकल सा लग रहा है, क्योंकि हाँ साइन देखा जाए इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल फंक्शन है पूरा का पूरा, वो इस लाइन के अबाउट भी सिमेट्रिकल है। अगर आप अच्छे से देखोगे, बीच में से नहीं है सिमेट्रिकल क्योंकि यहाँ से अलग है, यहाँ से, पर यहाँ से जितना अधर जा रहा है उतना इधर जा रहा है, तो काफ़ी सिमेट्रिकल सेम फिगर्स है यहाँ पे, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे हम, ये बच्चे यार कौन डाउट पूछ रहा था, एक ना इतना समझाने के बाद भी डाउट्स आ जाते हैं आपको। तहजीब कह रहा है समझ नहीं आया, पर यार कौन सा समझ नहीं आया? चलो शिवम मौर्य को देखते हैं। भैया सेकंड इंटरवल में माइनस कैसे आया? ये cos x π/2 से लेकर 3π/2 तक बेटा नेगेटिव होता है। cos x 50 करोड़ बार बता चुका हूं, मॉड ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू एनीथिंग, अगर एनीथिंग पॉजिटिव है, और माइनस ऑफ एनीथिंग अगर एनीथिंग नेगेटिव है। तो बेटा एक बात बताओ ना यार, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? जब π/2 से लेकर 3π/2 तक, π/2 से लेकर 3π/2 तक, π/2 से लेकर 3π/2 तक नेगेटिव है cos, तो मॉड ऑफ cos माइनस cos x बन जाता है, जो कि यहां मॉड ऑफ cos माइनस cos x बन गया। पॉइंट ही क्या रहा यार फिर, अगर तुम्हें यही समझ नहीं आया तो, मॉड ही नहीं आता तो ऐसे थोड़ा नंबर आएगा तुम्हारे, सोचो ना यार। डेफिनेट इंडिकेशन पढ़ के नहीं आए आप, ऐसे कैसे होगा? देखो मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं वापस बता रहा हूं, मेरे बहुत अच्छे नंबर आ चुके हैं जितने आने थे, बट मेरे को अच्छा लगेगा अगर सबके 100 आते हैं, ठीक है। मैं अकेले 100 ला के क्या करा मैंने, बोर्ड में आ गए 100 तो क्या हो गया, कोई बड़ी बात तो थी नहीं वो। बट आप सबके अगर आते हैं तो वो बड़ी बात होती है यार, बात समझो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्लास पे ध्यान दो। आप ध्यान नहीं दे रहे हो अगर आपको माइनस समझ नहीं आया तो, ये इसमें तो आपकी बैंड बज जाएगी फिर यार, इसको स्किप करते हैं फिर, तो अभी करेंगे इसको थोड़ी देर में। मेरे को लगा था कि आप ये आज निपटा दोगे। ध्यान दो बेटा, मैथ्स में क्वेश्चन या फिर इवन जेई के लिए तो फिजिक्स केमिस्ट्री में भी, अमाउंट ऑफ क्वेश्चन दैट यू प्रैक्टिस इज अ वेरी वेरी बिग क्रूशियल थिंग, इट इज़ अ वेरी क्रूशियल थिंग। आप बहुत सारे यूट्यूब पे लेक्चर देखोगे, लाइव क्लासेस देखोगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने वाले हो जिसमें आपको कूट कूट के मोटिवेशन भर रखी होगी, कूट कूट के बहुत सारी चीज़ें दे रखी होगी। क्वेश्चन क्लास में 2-3 होते हैं, आपको लगता है कि मैंने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ ली और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी जाती है, फिर आप लगे थ्योरी कर तो ली, एग्जाम में जाता हूँ सीधा बैंड बज जाती है, वहाँ क्वेश्चन देख के हिल जाते हो आप। तो ध्यान रखो, मैं इसलिए इतने सारे क्वेश्चन कराता हूँ क्लास में ताकि आपकी दिक्कत ना हो, ठीक है। अच्छी बात है शिवम, आपको समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। सर साइन एक्स फ्रॉम 2π to 3π/2 तो -1 आ रहा है यार, एरिया -1 हो ही नहीं सकता, एरिया इज नेवर नेगेटिव। अर्शदीप यू आर नॉट गेटिंग इट। कैसे? आप कह रहे हो कि साइन एक्स का एरिया, जो कि उसका मॉड हो जाता है बाय द वे, किसी का भी एरिया 2π से लेकर
2 पाई से लेकर 3 पाई बाय 2 क्या होता है भाई साहब? 3 पाई बाय 2 से 2 पाई होता है। जब एरिया की बात की जाती है x फ्रॉम ए टू बी तो ए हमेशा लेफ्ट होता है। तो ये आपने गलत पढ़ लिया, ऑफ कोर्स माइनस बनाएगा इससे तो आंसर। कैसी बातें करते हो, कहाँ से क्वेश्चन देख के आ जाते हो, उल्टा कर रहे हो अर्शदीप। अब अप्रोच बता दो इस क्वेश्चन की। नहीं, ये थोड़ी देर में करते हैं, आपसे नहीं होगा फिर ये। अभी आपका लेवल इतना बना नहीं है, इसका तो ये मतलब है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन y इक्वल टू 4। इसको करो फटाफट, इसका आंसर बताओ। इसमें एक चेंज है, ध्यान देना। आपको सर ने भी बताया था, धर्मेंद्र सर ने, कभी भी ये y इज इक्वल टू 4 वाली चीजें दे रखी होती है या एक लिमिट ना दे रखी है, सिर्फ एक लिमिट दे रखी है, पर y में दे रखी है, तो आपको एरिया कुछ ऐसे निकालना है। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, एरिया इज इक्वल टू y इज इक्वल टू y a टू b। अब ये a और b मैं नहीं बता रहा आपको क्या है, यहां पे लिख दो f ऑफ y का मॉड dy, या फिर बस मैंने क्या किया, एफ एक्स डी एक्स की जगह एफ वाई लिख दिया और वाई की लिमिट्स, क्योंकि वहां वाई दे रखा है। तो एरिया ऐसे निकलेगा। अगेन सबसे पहला काम आपका ड्राइंग होता है, तो आप ट्राई करो, खुद ट्राई करो। मैं तो सारे क्वेश्चन बताते रहूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। एग्जाम में भी मैं नहीं लिख के आऊँगा आपका एग्ज़ाम, आप खुद लिख के आओगे। और जल्दी करो, टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम कम है अब हमारे पास। I want the answer. Sixteen by 3 I guess is the correct answer. Let's see. वेलागा इज सेइंग 0 to 4 है भाई। हाँ बिल्कुल सही है, सही कह रहे हो वेलागा, परफेक्ट। सो सबसे पहले तो आपका आंसर जो है वो ये है। यहाँ बच्चों ने गलती कर दी होगी। हम्म 32/3 आंसर। एक छोटी सी गलती कर दी हिमांशु बिष्ट ने कि ये 2 नहीं लिखा होगा, ठीक है। 64/3 गलत है धीरेन्द्र। 16/3 इज हाफ ऑफ दैट आंसर। तो आपने इंटीग्रेशन सही किया लेकिन आपने आंसर गलत लिखा है। तो ऐसा कुछ अब आप बोलोगे ये कैसे हुआ, किस किस बच्चे को ये बिल्कुल ही समझ नहीं आया, कमेंट में लिख दो, कुछ नहीं डांटूंगा पक्का, बट ये लिख दो किस किस को अब समझ आ गया, ये देख के किस किस को बिल्कुल ही समझ नहीं आया, तो वो बताओ। भैया 2 से मल्टीप्लाई तो तब होगी ना जब लिमिट -4 से 4 होगी। नहीं 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 नहीं, ब्लंडर ब्लंडर ब्लंडर। क्वेश्चन ढंग से पढ़ो हिमांशु। देखो मैं आपको बताता हूँ, बहुतों की गलती हो रही होगी इसमें। ऑल्दो एनसीईआरटी का एक बेकार सा एग्जाम्पल है, बट फिर भी ध्यान दो ध्यान दो। अब लिखना बंद कर दो, जो भी लिख रहा है बंद कर दो, बंद कर दो। सही आंसर आ रहा है तो भी बंद कर दो। अब मेरी तरफ देखो यहाँ पे, हाँ, और ये देखो। पहला काम आपका कभी भी ये करना नहीं होता, नहीं होता, नहीं, मैंने गलत किया अगर मैंने ये पहले किया तो। द फर्स्ट थिंग दैट यू ऑलवेज डू इज स्केच द कर्व। आपको पता लग जाएगा कि ये 2 कहाँ से आया है अगर मैं ड्राइंग करके दिखाऊंगा तो चलो देखते हैं। ये क्या है, सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व कुछ ऐसा होता है। ये तो गली का बच्चा भी कर लेगा यार, कुछ ऐसा जाता है, 100% सबको पता है। तो कुछ है ही नहीं। अब यार होता क्या है इसमें, ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। होता ये है कि ये 0 से तो शुरू हो रहा है, उसके बाद ऊपर जा रहा है। अब एक बात हमें ये पता लग गई कि y लिमिट है। y लिमिट क्यों है आपको पता लग गया ना, क्योंकि कभी भी ऐसी चीज़ दे रखी है तो आप समझ ही जाओ, ठीक है।
अब आपको दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड दिस लाइन। आपको बिल्कुल भी नहीं दे रखा कि एरिया ऑफ द कर्व विद द एक्स एक्सिस निकालना है आपको। क्वेश्चन को ध्यान देना, हमने जो भी अभी तक क्वेश्चन किया है, देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, दिखाता हूं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, या तो पूरे कर्व का एरिया निकालना हो, या कभी भी आपने क्वेश्चन में लिखे हुए देखा होगा कि एक्स एक्सिस के साथ उसका एरिया निकालो। यहां ऐसा कुछ नहीं लिखा, यहां लिखा है कि एक कर्व है और एक लाइन है। अब y इज इक्वल टू 4 एक लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ऐसी कुछ, ये है y इज इक्वल टू 4, ये लाइन होती है y इज इक्वल टू 0। हमारी x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0, y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0, राइट। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक चीज शेड करूंगा, आपको इससे बिल्कुल कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। एरिया बाउंडेड, मैं बस लाइन पढ़ रहा हूं, मैं बस पढ़ रहा हूं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन। कर्व एंड लाइन के बीच का मेरे को तो एक ही एरिया दिख रहा है यार, जो बंद हो रहा है, क्योंकि देखो इसके अलावा जो है वो ये वाला है, वो तो ऊपर जा रहा है, इनफाइनाइट है, ये एरिया है। अब आप सबको करेक्ट आ गया यार, 32/3 बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाँ निशान सी यहाँ। अब मुझे एक बात बताओ हिमांशु, आपने ये एरिया निकाला है, वो 16/3 है, करेक्ट है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये जो एरिया है, ये रेड वाला, ये तो 16/3 है। और क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक इवन फंक्शन होता है, या बेसिकली सिमेट्रिकल है, तो जितना एरिया रेड वाला है उतना ही ब्लू वाला है हमारा, तो ये 16/3 हमने डबल कर दिया, इसलिए सबको समझ आ रहा है, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो द फर्स्ट थिंग, हाँ से हमें क्या सीखने को मिला कि पहला काम सॉल्व करना नहीं होता, आराम से तमीज़ से कर्व बनाना होता है, और सारे कर्व सर आपको सिखा चुके हैं बनाना। तो वाई स्क्वायर y इज इक्वल टू 4a, देखो ये बेसिकली इस फॉर्म का है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टर्म्स का है, जिसमें a 1/4 है, जो भी है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग y, तो वो ऐसा कर्व होता है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ऐसा होता है, सब जानते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वैसा होता है, ठीक है। अब ये बना दिया लाइन। अब हमने क्या किया, एक बार आपको बताता हूँ, जैसे हमारा एक्स एक्सिस का कर्व होता है, बहुत बच्चों को तो इसमें कंफ्यूजन होगी, कभी भी यार ऐसा टाइप का कर्व दे रखा होगा ना, ऐसा, जैसे लेट से हमें यही दे रखा है, वापस से यही दे रखा है। अगर आपको बोला जाए कि 1 से लेकर 5 तक एरिया निकालो, तो वो ये एरिया निकलेगा, ये नहीं निकलेगा, ध्यान देना, ठीक है। मतलब जब मैं ये लिखता हूं a इज इक्वल टू a टू b fx dx, मॉड ले लो, ठीक है। यानी कि अगर मान लो ऐसा कर्व है जहां ये a है और यहां x इज इक्वल टू b है, so the area that I get is this thing, ठीक है, from A to B, ऐसे। अगर मेरा कर्व ही ऐसा दे रखा हो, ऐसा या कुछ भी, मतलब जरूरी नहीं कि कर्व ऐसा है। देखो हमने ऑलरेडी इसी सेम कर्व पे, अगर आपको याद हो पहला क्वेश्चन किया था, वो था 0 से लेकर 1 तक ये वाला एरिया निकालना, ठीक है। अगर आपको एरिया y एक्सिस के साथ चिपका हुआ मिले, जैसे आपको इस क्वेश्चन में ये वाला एरिया निकालना है, अब आपको पता है कि अगर मैं सिर्फ ये निकाल दूं तो काम बन जाएगा, इसका मैं इंटू 2 कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको कर्व और y एक्सिस के साथ फ्रॉम y इज इक्वल टू c टू d देखने को कुछ मिल रहा हो, ठीक है, तो एरिया इस केस में होता है c टू d f ऑफ y dy, जहां आप पूरे कर्व को y के रिस्पेक्ट में लिखते हो, x इज इक्वल टू एफ वाई, ये होता है x को आप बना दोगे f ऑफ y, ठीक है। यहां पे आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, ध्यान दो उल्टा है वहां पे सब कुछ। तो या तो ये आ गया, या मान लो आपको ये भी दे दिया जाता, जैसे उस क्वेश्चन में दे रखा है कि 4 तक है, मान लो ये दिया जाता कि दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का ये वाला एरिया निकालो, तो इसमें हम ये यूज करते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है आप सबको? अरे हिमांशु तुमने सही किया, सॉरी मत बोलो। तो यहां पे हुआ क्या है, हमने ये देखा सबसे पहले, तो ये दिख रहा है हमें, हाँ, तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन है यहां से लेकर यहां तक, जैसे x यहां से लेकर यहां तक जाता है ना, a टू b। अब अगर a c टू d हो, ऐसे डाउन टू अप, ठीक है, अगर ऐसे दे रखा हो, ऐसे केस में बेटा आप ये फॉर्मूला लगाते हो f ऑफ y dy। अब ये f ऑफ y आया कहां से, उसको भी देख लेते हैं। जब भी ऐसा दे रखा हो तो आप इसको लिख सकते हो x इज इक्वल टू रूट वाई, तो ये है f ऑफ y।
मैं x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई के टर्म्स में रखता हूं, ठीक है। तो यहाँ वाई स्क्वायर या वाई नहीं लिखना गलती से भी, एक्स स्क्वायर तो बिल्कुल ही नहीं लिखना। समझ रहे हो मेरी बात, मैंने किया क्या है? तो ये सीन हुआ है हमारा, एक्चुअली में ये होता है एक्स डी वाई, जैसे वाई डी एक्स डी वाई, ठीक है। तो अब जैसे ये आंसर तो आ गया, आप समझ आ गया ना आपको। दिस इज नथिंग बट रेड थिंग इज y इज इक्वल टू ए टू बी, डेफिनेशन देखो, ए टू बी कर्व विद द y एक्सिस dy, खत्म। द आंसर इज 32/3। आज मेरे को एरिया बिटवीन कर्व्स पढ़ाना था, आपने प्रैक्टिस नहीं किया लगता है। कोई बात नहीं, चलो मैं ही करा देता हूँ, मैं रोज़ आ जाता हूँ तंग करने के लिए आपको, तो सबकी प्रैक्टिस हो जाती है कम से कम, ये अच्छी बात है। ओके, सब नोटेड लिख दो यार। चलो विशेष अब तो क्लियर हो गया होगा। ओके, नोटेड लिख दो सब। ओके, नोटेड आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस द लाइन दिस, एंड द पूरा क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, तमीज से सॉल्व करना है, तमीज से, ठीक है। तमीज का मतलब होता है ढंग से क्वेश्चन को पढ़ा। स्टेप नंबर 1 होता है हमारा क्या? स्केचिंग, ट्रेस द कर्व, या मैं सीधा लिख देता हूं ड्रॉ द कर्व इन द क्वाड्रेंट। अच्छे से थोड़ा सुंदर डायग्राम बनाया हूं। जब आपको डायग्राम समझ आ गया उसके बाद शेडिंग करो ताकि आपको पता लगे एरिया क्या है, फिर निकालो, फिर इंटीग्रेशन बचाओ। तो सब ड्रॉ करो। वाई इज द लाइव स्ट्रीम एंडेड फॉर बायोलॉजी? अच्छा, टाइम हो गया क्या? अगली क्लास 6:45 है ना? हाँ, तो 35 तक छोड़ेंगे, ऐसे थोड़ा ना, मैथ्स है भाई। यार आज कुछ पढ़ाया नहीं मैंने आपको यार, सारी पिछले वाली क्लास की फालतू में चीज़ें करा दी मैंने भाई यार, कुछ नहीं पढ़ाया मैंने आपको, पता है। सारी स्लाइड्स बची हुई है आज की, देखो भाई तुम्हारे सामने ही है, पढ़ लिया करो बच्चों। सॉरी क्वेश्चन छूट गया यार, वैसे तो आपने लिख लिया होगा, लिख लो फिर भी। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वार्टर। ढंग से पढ़ो, क्या क्या पूछा गया है, कौन सा कर्व है उसको ड्रॉ कर लो, ठीक है। जल्दी करो, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन, या इसके बाद शायद एक अगर टाइम मिल गया तो कर लेंगे, क्योंकि आपकी केमिस्ट्री की भी क्लास है बेटा, सॉरी फिजिक्स की है आई गेस। तो 4 पाई आंसर भी आ गया। इसका आंसर वैसे ओरली भी निकाल सकते हो, पता है कैसे? अगर आपने ड्राइंग कर ली होगी तो आप आंसर निकाल चुके हो, कंग्रेचुलेशंस। 16 कह रहा है एक बच्चा। नहीं, आंसर तो पाई में है, मतलब तुम बिल्कुल ही गलत कह रहे हो। पाई में तो है ही आंसर, कोई डाउट नहीं है उसमें, तो सिंपल सर्कल। यस धीरेन्द्र। तो देखो बेटा, ये क्या है, इसको पहले सुंदर तरीके से लिखा जाए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32 किसका स्क्वायर होता है यार? √32 का स्क्वायर। √32 क्या होती है? 4√2। यस, 4 का स्क्वायर 16 होता है क्योंकि, तो आप इसको लिख दो 4√2 का स्क्वायर, ठीक है। आप √32 भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, पर ये लिखना ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर सबसे ज़्यादा सिंपल इक्वेशन होती है। देखो सबसे ज़्यादा सिंपल होती है। आप एक सर्कल बनाते हो, ये तो एक शिफ्टेड सर्कल भी नहीं है कि यहाँ है या कुछ और, कुछ नहीं, सिंपल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हो गया। जहां पे ये जो रेडियस होती है, इसका मतलब है ये कैसा सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है? 4√2। तो दिस लेंथ इज 4√2, दिस लेंथ इज 4√2, दिस लेंथ इज 4√2। तो 4√2, 0 है ये पॉइंट,
ये है 0,4√2 ऑफ कोर्स आई मीन। अब दूसरा क्या दे रखा है यहाँ देखो, हाँ 4√2 है रेडियस। एक बच्चा कह रहा है 88/7 है आंसर। नहीं भाई आंसर तो बहुत ही सिंपल है, शायद 4 पाई सही होगा या 8 पाई अमन रंजन का। आंसर बहुत सिंपल है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन फाउंडेड बाय रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इंक्लोज बाय द एक्स एक्सिस द लाइन y इक्वल टू एक्स एंड द सर्कल। तो तीन चीजें हैं, एक तो है एंड द सर्कल, टिक मार दिया। द लाइन y इक्वल टू एक्स, टिक मार दिया, तो बना देते हैं। ये तो सबको आती है ये लाइन, सबसे सिंपल स्ट्रेट लाइन इन द वर्ल्ड, y इक्वल टू एक्स 45 डिग्री बनाती है एक्स एक्सिस के साथ, बिल्कुल सिमेट्रिकल है ऐसे में। तो बिल्कुल ऑफ कोर्स ये बिल्कुल ऐसे बीच में काट रही है, इसके कोई इशू ही नहीं है। तो हमें निकालना है ये एरिया, ठीक है। ये एंगल भी लिख लेता हूँ ताकि इंस्टेंट एरिया निकल जाए। ये 45 डिग्री है क्योंकि देखो, ठीक है। अगर यहाँ थीटा लिखता हूँ, थीटा 45 डिग्री है, सब जानते हैं, ठीक है। इंस्टेंट आंसर निकल सकता है यहाँ से आपका, इंस्टेंट ऐसे। जितनी देर में मैगी बनती है उससे जल्दी आंसर निकल जाएगा इसका, बिना सॉल्व किए, ठीक है। अब क्वेश्चन वापस से पढ़ो। एंक्लोज बाय द लाइन सर्कल, एक्स एक्सिस भी तो थी एंड द फर्स्ट क्वाड्रेंट भी तो था। तो हमसे किस एरिया की बात की जा रही है? अगर मैं इसको शेड करता हूं बेटा यहाँ पे, इस चीज को ध्यान देना, अगर मैं इसको यहाँ पे ये शेड कर रहा हूं, क्या मैं गलत हूं? अगर मैं ये शेड कर देता हूं तो बिल्कुल गलत नहीं हूं, यही आंसर। द एरिया इंक्लोज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो पहली बात इसी की बात हो रही है, ये तो है ही नहीं, डिस्कशन में ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर दे रखा है एक्स एक्सिस के साथ बाउंडेड हो, सर्कल भी हो, लाइन भी हो, तो यही वो शेप है जो तीनों के बीच में बाउंडेड है, ठीक है। अब एक बार इसका इंस्टेंट आंसर निकालते हैं, इंस्टेंट, चुटकी वाला आंसर। क्यों बेटा? ये पता है क्या है? ये पिज्जा जो है आपके पास सामने, पिज्जा है ये, राइट। पिज्जा का एरिया पता है क्या होता है? क्या होता है पिज्जा का एरिया? पिज्जा का एरिया होता है θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। सब जानते हैं, 7th क्लास 8th क्लास पता नहीं कब पढ़ा था। ए लेंथ का, आर्क का एरिया मतलब पेरीमीटर, सेक्टर का एरिया। तो थीटा हमें पता है 45, तो 45/360 कितना होता है बेटा? 1/8। 1/8 ही होता है ना? यस, 1/8, 45 डिग्रीज है। तो ये बेसिकली 1/8 एरिया ऑफ द सर्कल, तो π32। तो आंसर 4 पाई जिसने भी इतनी जल्दी निकाल दिया था ना बेटा, वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, बहुत अच्छी बात है, परफेक्ट। ये बेवकूफ सा क्वेश्चन मेरे बोर्ड में भी आया था आई गेस 2018 में, बिल्कुल बेवकूफ क्वेश्चन। अब देखो ये तो एक तरीका है, अगर आप एग्जाम में ये लिख के आ जाते हो तो आपको 0 नंबर दे देंगे, वो मतलब 0 नहीं देंगे क्योंकि आपने ये ड्राइंग की अच्छी सी, ड्राइंग के नंबर देंगे। बट अगर आप सिर्फ ये करके आए तो नंबर 0। क्यों? अब इसको इंटीग्रेट कैसे करें, सवाल ही आता है यार। हमने क्या क्या इंटीग्रेशन पढ़ी है अभी तक? हमने देखा अगर कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में एरिया फ्रॉम A to B तो हम निकाल सकते हैं। तो इस कर्व को अगर मैं थोड़ा तोड़ूं, इसको हटा के, आय हाय, वापस बनाते हैं देखो ये जो एरिया है, हमें चाहिए ये वाला एरिया, ध्यान देना। ये सर्कल गंदा सा बनाया है, ये यही वाला है, समझ लो, मान जाओ। मुझे चाहिए ये वाला एरिया, येलो वाला। इसको हम 2 पार्ट्स में बांटते हैं, वो है यहां से, ठीक है। तो ऐसे सबको समझ आ रहा है? हाँ बेलागा उन्होंने इंटीग्रेशन नहीं किया जल्दी से, अच्छा एग्जामिनर ने जो भी है, ये देखो ये, ठीक है बेटा। अब यहाँ से हमारा एक नया टॉपिक शुरू हो जाता है। क्या? देखो हम किसी भी इंटीग्रेशन को, किसी भी चीज़ को, ये आपका निकल जाएगा। हाँ ये A1 है मान लो, ये ग्रीन वाली चीज़ ये है A1। थोड़ा सा क्लास बेटा एडजस्ट कर लेना कोई बात नहीं, ज़्यादा बड़ा ब्रेक मिलेगा नहीं आपको क्योंकि। और ये जो ऑरेंज वाला है, ढंग से देखो बेटा, ये है A2, A1 A2। अगर मैंने आपसे सिर्फ ये कहा होता, इसकी इक्वेशन हमारे पास पड़ी है, हाँ y इज इक्वल टू एक्स, इसको मैं ग्रीन मार्क कर लेता हूँ,
ये लाइन दिख रही है, और ये ऑरेंज कर लेता हूँ। इसकी भी इक्वेशन आपको पता है, बताओ कितनी है। इस लाइन की इक्वेशन पता है? हाँ पता है। तो क्या मैं इस ग्रीन एरिया को निकाल सकता हूँ? हाँ निकाल सकता हूँ। ये एरिया निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, A1 की बात कर रहा हूँ। ये A1 बहुत सिंपल है, x इज इक्वल टू 0 से लेकर ये कोई होगी लिमिट 0 टू a y dx यानी कि x dx, क्योंकि यहां पे y इज इक्वल टू x है। ध्यान दो ऑफ 32 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास ये कर्व भी है। फ्रॉम दिस मेरे को अभी लिमिट नहीं पता कौन सी है, ये a है, a से लेकर ये तो मुझे पता है 4√2 है, राइट? यही तो था, देखो 4√2 है ना, 4√2 है। तो a2 क्या है? यहां देखो a2 है a से लेकर 4√2, इस केस में y मेरा कर्व है ये। अब आप अगर इसको सॉल्व करोगे ना बेटा, सेम आंसर मिलेगा आपको, 4 पाई आएगा। ध्यान दो, ठीक है आप। और ये बहुत ही आसान पॉइंट आता है। पहली बात तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट कोई निकाल सकता है, 4,4 आएगा है। जिसको नहीं पता यानी कि ये x इज इक्वल टू 4 है, तो जो a है ये 4 है, ये 4 है, 4,0। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट 4,4 है। ठीक है, मैं बताता हूँ अभी इंटरसेक्शन कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। अब समझ आ रहा है आपको? a की जगह 4 डाल दो, तो पहली इंटीग्रेशन 0 टू 4 x dx, दूसरी इंटीग्रेशन 4 से लेकर 4√2 32 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट dx। ये तो हलवा है, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करो, 4 पाई, 100% 4 पाई आंसर आएगा, 100%, को रोक नहीं सकता। ठीक है, सिंपल नहीं है। अब बस ये लेंथी जरूर है, 4 नंबर में आएगा ऐसा नहीं है। तो इसको हमें ऐसे सॉल्व करना है, देख रहे हो, गंदे तरीके से। थीटा 45 है, हाँ 2 मिनट में आंसर निकल गया, हाँ, लेकिन ये नहीं। अब ये दोनों आप करोगे, आप लिखोगे दिस इज A1, दिस इज A2। ये अब क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं वापस बताता हूं। मेरा एरिया फ्रॉम A टू B fx dx, समझ रहे? इसका मतलब क्या होता है? कभी मैं लिखता हूं A टू B fx dx, उसका मतलब होता है A से लेकर B तक कर्व का एरिया AB कर्व और x एक्सिस के बीच में। ठीक है, सब नोटेड लिख दो और लिख दो समझ आ गया। नहीं आया तो बताओ क्या नहीं आया समझ, वो अगली क्लास में देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। जहां तक बात रही ये पॉइंट 4,4 कैसे आया बेटा, ये आपका पहला कर्व है, ये दूसरा कर्व है, इन दोनों का ये और ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट है, बहुत सिंपल होते हैं निकालने। एक दूसरे में मर्ज कर दो, मतलब लाइन की इंटरसेक्शन करनी आती है ना, तो ऐसी कर्व की होगी। y इज इक्वल टू एक्स बोला, इक्वेशन में पुट कर दे। हाँ, जैसे y इज इक्वल टू एक्स है, अब यहाँ पे y की जगह x डाल दो, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 16, x इक्वल टू 4 प्लस माइनस 4, तो एक पॉइंट है -4,4, एक है 4,4। इसके बारे में कल भी डिस्कशन करेंगे अच्छे से। समझ आ गया? सब लिख दो यार। अगर कुछ भी दिक्कत है कहाँ, किसी भी पार्ट में, पार्ट नंबर 1, यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ किसी को दिक्कत है तो बताओ, इसी में दिक्कत वाली बात ही है, दिक्कत वाला चीज़ ये है। अगर यहाँ किसी को भी दिक्कत है तो बताओ, ये दिक्कत वाला इलाका है। हो गया? चलो ठीक है, 39 हो गए बेटा। कोई लिख नहीं रहा है नोटेड नोटेड, बच्चे तो सारे आ रखे हैं। नोटेड लिख दो, मैं चले जाऊंगा फिर। एक बार नोटेड लिख दो बस। और ये आपको सॉल्व करना है, केमिस्ट्री क्लास के बाद करना चाहते हो या अभी 5 मिनट में करना? ये A1 A2 नहीं, रुको एंड मत करो, नोटेड लिखा है। हर एक क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे। यस, दिस इज द इजीएस्ट। देख लो अब, और घबराओ मत कैलकुलेशन से। अगर आप यहाँ तक भी लिख के आ जाए तो आपको नंबर मिल जाएंगे, एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने किया क्या है। इसके बाद तो इंटीग्रेशन है, लाइक वो तो यार धीरेन्द्र, हाँ यार स्पैम मत करो। नोटेड, ओके। बाकी लोग भी लिख दो यार, बच्चे लिख नहीं रहे, बच्चे हैं तो इतने सारे, सबको समझ आ गया, ये लिख दो हाँ डन, समझ आ गया। फिर क्लास एंड करते हैं, ठीक है? सब बस ये लिख दो समझ आ गया, उसके बाद ना क्लास को हम एंड कर देंगे, और ये हम कल करेंगे ज़रूर से, ठीक है? तो एक काम करते हैं, अभी एंड मत करो, रुक जाओ, हाँ जब बताऊंगा कमेंट्स आने दो सबके।
A2 बोल दो प्लीज। अच्छा एरिया 2 कह रहे हो क्या? अरे ये एरिया यार, ये है A2। 32 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट फ्रॉम 4 टू 4 रूट 2 फ्रॉम दिस टू दिस लिमिट। देखो बाकी चीज़ें भूल जाओ, अब मैं सिर्फ जो येलो से कर रहा हूं वो देखो, ये एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, बस एफ एक्स मेरा वहां पे ये है वाई कर्व। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा, आई कांट डू एनीथिंग, सॉरी। सबको समझ आ रहा है क्योंकि बाकियों को तो ठीक है। ओके बाय बाय। केमिस्ट्री क्लास को एंजॉय करो, कर दो एंड क्लास को।